नमस्कार बच्चों, मैं सुख कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो मैं आज आपको एक ऐसी संस्था के बारे में बता रहा हूँ जिससे कई बड़े बड़े गणितज्ञ निकले हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट निकले हैं। और जो इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर जो इंस्टॉलेशन हुआ था वो भी इसी संस्था में हुआ था 1955 में। मैं बात कर रहा हूँ ISI कोलकाता के बारे में। और इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं, खुद का ये एग्जाम करवाती है संस्था और काफ़ी नामी संस्था है। जो बच्चे जेईई मेन के अलावा अगर कोई कैरियर का ऑप्शन देख रहे हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। अच्छा प्लेसमेंट, अगर यहाँ से आप डिग्री करते हैं तो आगे आपको बहुत अच्छे पैकेजेस इसकी यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलते हैं। और यहाँ से जो भी स्टूडेंट निकलता है वो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी संस्थाओं में है, बड़े बड़े गणितज्ञ है, जो बजट बनता है उनमें भी इनका काफ़ी रोल होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ ICIC की, इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं और किस किस अभी कब तक ये इसमें फॉर्म चलेंगे, क्या लास्ट डेट है, कब इसका एग्ज़ाम होगा। तो फॉर्म अभी जो अदर कोर्सेज हैं BSDS के साथ में, तो BSDS क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो इसकी लास्ट डेट अभी 26 मार्च है फॉर्म की, 12 फरवरी को स्टार्ट हुए थे। और इसका जो आगे फिर दोबारा फॉर्म निकलेंगे अप्रैल में, 28 अप्रैल से 28 मई तक एग्ज़ाम है इसका। जो अभी जो फर्स्ट सेशन में अभी भरेंगे इसका 10 मई को एग्ज़ाम होगा। तो ये खाली जो आगे फॉर्म चलेंगे 28 अप्रैल से वो ओनली BSDS के चलेंगे। उसके अलावा BSDS के अलावा जो भी कोर्सेज इसमें है, बी स्टैटिक्स है, बी मैथमेटिक है, और भी बहुत सारे कोर्सेज है, तो उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले एडमिशन नोटिस में आपको बता देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज के अंदर है। तो इसमें जो कोर्स होते हैं, जो कौन कौन से कोर्स है मैं बता देता हूँ। बी स्टैटिक्स है, ऑनर्स है, बी मैथमेटिक ऑनर्स है, BSDS है, बी स्टैटिक्स है, एम मैथमेटिक है। तो PG और UG दोनों के कोर्सेज है। मास्टर साइंस क्वालिटी मैनेजमेंट साइंस है। और उसके अलावा जो कोर्सेज है बी स्टैटिक्स है, ये 3 साल की बैचलर डिग्री है स्टैटिक्स के अंदर। और 10+2 इसमें कंप्लीट होना चाहिए। मैथमेटिक्स और इंग्लिश में आपके अच्छा स्कोर इसमें होना चाहिए। उसके अलावा इसमें एडमिशन होता है तो गवर्नमेंट आपको 5,000 पर मंथ के इसमें स्टाइपेंड भी देती है। तो ईयर के ये मतलब 12 महीने के 65,000 रुपये गवर्नमेंट द्वारा स्टाइपेंड दिया जाता है। और इसके अंदर बी स्टैटिक्स में आपका एडमिशन होता है तो कोई ट्यूशन फीस आपकी नहीं लिखती, ट्यूशन फीस 0 है। गवर्नमेंट द्वारा ही आपको स्टाइपेंड इसमें 5,000 आपको दिया जाता है पर मंथ का। उसके अलावा बी मैथमेटिक है, इसमें भी आपके मैथ होनी चाहिए, इसमें भी आपको 5,000 का स्टाइपेंड गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। बी मैथमेटिक के अंदर 3 साल का ये भी कोर्स है। उसके अलावा बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड डाटा साइंस है, 4 ईयर का कोर्स है ये, BSDS इसको बोलते हैं। और 75% मार्क्स आपके 12th के अंदर होने चाहिए। मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपका 12th के अंदर होना चाहिए। उसके अलावा 12th आपने 25 या 26 में की हो तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो अपेयरिंग है बच्चे और 25 में जो 12th पास करके गए हैं वही BSDS में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा BSDS की जरूर आपको ट्यूशन फीस इसमें देनी पड़ती है, 1 लाख रुपए ट्यूशन फीस है इसमें। अदर कैटेगरी की SC/ST कैंडिडेट को उसके अंदर ट्यूशन फीस के अंदर छूट दी जाती है। इसके अलावा इसके अंदर अदर एकेडमिक सिर्फ 2500 रुपये रहती है। तो BSDS में ही आपकी फीस लगेगी। उसके अलावा बी स्टैटिक्स है, बी मैथमेटिक है, उनमें आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें 2 ईयर का मास्टर जो बच्चे यहाँ से UG करते हैं उनको PG के लिए कोई एग्जाम यहाँ नहीं देना पड़ता इस संस्था से। तो बहुत सारे बच्चे इसी संस्था से PG करते हैं और आके जाके PhD भी यहीं से करते हैं। और गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी संस्था है इन बच्चों का यहीं से प्लेसमेंट हो जाता है। बड़े बड़े गणितज्ञ हैं जो बजट बनाने में या और भी जो रिसर्च के प्रोग्राम होते हैं उनमें गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो जो बच्चे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी के ये संस्था के अंदर है, इस विद्यालय के अंदर है, तो इसके फॉर्म अभी चल रहे हैं जो मैंने बताया। तो आप बी स्टैटिक्स या बी मैथमेटिक इनमें एडमिशन की सोच रहे हैं तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 मार्च है। तो BSDS के साथ में जो अदर कोर्स मैंने बताए हैं, बी स्टैटिक्स है, बी मैथमेटिक है, वो भी 26 मार्च तक चलेंगी। इसकी एग्जाम है 10 मई की होगी। उसके अलावा ओनली BSDS का जो फॉर्म है वो दोबारा खुलेगा अप्रैल 28 से लेके और मई 28 तक। तो इसकी एग्जाम है वो बाद में होगी, उसका अपडेट मैं आगे आपको देता रहूँगा। तो ये ISI है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के अंदर है। और पूरी डिटेल है इसकी, अगर आप पूरा इस संस्था के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका प्रोस्पेक्टस यहाँ दिया गया है। आप YouTube पे भी कई यूट्यूबरों ने इसके बारे में बताया है।
और मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में बताया इसको कि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो काफ़ी नामी संस्था है और बहुत पुरानी संस्था है, और इंडिया के अंदर जो एजुकेशन के अंदर जो काम हुआ था वो इसी विद्यालय के द्वारा किया गया है। 5 वर्षीय जो एजुकेशन के लिए जब गवर्नमेंट भारत आज़ाद हुआ था, और उसके बाद में भारत सरकार ने इसी संस्था को 5 साल का एजुकेशन का जो 5 वर्षीय योजना थी एजुकेशन सेक्टर के अंदर, तो इसी संस्था द्वारा इसके अंदर योगदान है। और इसकी पूरी डिटेल इस संस्था की आप यहाँ पर इसका प्रोस्पेक्टस दिया गया है, तो इस पे जाने 1931 में ये संस्था ओपन हुई थी प्रशांता चंद्र महिला बशिष्ठ के द्वारा, जो वेस्ट बंगाल के थे, कोलकाता के थे, और इस संस्था की उनके द्वारा स्थापना की गई थी। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है, और उसके अलावा ये इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, और भी बहुत सारे जो कोर्सेज है उसमें कराती के संस्थान दिल्ली में भी है, बेंगलुरु में भी है, चेन्नई में भी है और तेजपुर में भी है। मेन कैंपस इसका आईसीएसआई कोलकाता में चलता है, और उसके बाकी जगह जो सेंटर है वहाँ ऑनलाइन वीडियो से ही क्लासें लगती है। तो इसके फॉर्म अभी स्टार्ट है, आप भर सकते हैं। और भी जानकारी आपको पूरी इसकी प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। तो ये फॉर्म जो मैथ के बच्चे हैं जेईई मेन के अलावा अगर आप वो कोई ऑप्शन देख रहे हैं तो आपको ये फॉर्म भी ज़रूर भरना चाहिए। अगर इस संस्था में आपका एडमिशन होता है तो आपका आगे भविष्य है वो उज्जवल है। और भी अपडेट इस तरह के फॉर्म में मैं आगे आपको बताता रहूँगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। धन्यवाद, थैंक यू।